लो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज का। अगर किसी सिलेंडर का आर में और रेडियस में कोई चेंजेज आता है तो उसका आपको कैसे इजीली उसकी परसेंटेज चेंज, उसकी वॉल्यूम निकालेंगे उसके बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो परसेंटेज चेंज निकालते समय ये जो पाई होगा ना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पाई को हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ आर स्क्वायर एच में क्या चेंज आएगा उसमें हम कंसीडर करते हैं। अब वो कंसीडर करने के लिए सारी आपको मेथड दी हुई है, इस मेथड के बेसिस पे आपको कंसीडर करना है। ठीक है ना? तो इतना लंबा नहीं करें, मैं बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज्ड बाई 20% एंड हाइट इंक्रीज्ड बाई 20%। रेडियस डिक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा, तो आपको फ्रॉम अ न्यू सिलेंडर देन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाई, वॉल्यूम कितना से डिक्रीज करेगा उसका आंसर बताना है। तो यहाँ आपको यहाँ पे 23/2% आंसर निकला है। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला है, कंसेप्ट के बेसिस पे निकाला है, इतना लंबा आपको जानने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि रेडियस, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे सोचना ये है, आपको कैसे सोचना है इस बात को आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे से। पाई आर एक्स स्क्वायर वॉल्यूम होता है, तो पाई को हटा दीजिए, सिर्फ आर एक्स स्क्वायर एच में चेंजेस देखेंगे, इसी में चेंजेस आ रहा है। अब आपको रेडियस आपको क्या कर रहा है, 20% से डिक्रीज कर गया। तो 20% का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/5 होता है। इसका मतलब आर पहले 5 था तो 1 डिक्रीज करके कितना हो गया, 4 हो गया। तो आर एक्स स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि यहाँ आर एक्स स्क्वायर है तो ये 25 और ये 16 हो जाएगा। फिर आपको उन्होंने क्या बोला है कि हाइट आपको इंक्रीज कर गया, हाइट इंक्रीज्ड बाई 20%, हाइट 20% से इंक्रीज किया। इसका मतलब पहले हाइट आपके पास था 5, तो अब आपको 6 हो गया, 6 हो गया। तो आप में चेंजेस क्या आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर बाई एच। तो 125 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 25 29 हो जाएगा। तो 29 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 आपको करेंगे, तो ये आपको 4 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 5 जा पॉइंट आपको 8 हो जाएगा इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 23.2% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, सारे क्वेश्चन को फटाफट बनाएंगे हम। ठीक है ना? अब आप देखिएगा यहाँ रेडियस डिक्रीज्ड बाई 20% और हाइट इंक्रीज बाई 20%, यही तो क्वेश्चन मैंने बनाया था 23/2%। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन है, रेडियस डिक्रीज बाई 20%, 10%। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए r इक्वल टू पहले 10 था तो डिक्रीज करके 9 हो गया, एक डिक्रीज करके, तो आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 और यहाँ पे 81। अब h में क्या डिफरेंसेस है देखिएगा, हाइट इंक्रीज बाई 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो पहले 4 था तो अब 5 हो गया। तो आर स्क्वायर एच में क्या चेंज हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, ये आपको 405 हो जाएगा। तो 405 में चेंजेज आपका 5 हो जाएगा। परसेंटेज में आपको चेंज निकालनी है तो 1.25% हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेडियस डिक्रीज्ड बाई 10%, तो 30%। तो 30% का मतलब 3/10। तो पहले आपका रेडियस 10 था तो अब आपका 7 हो गया, डिक्रीज किया। तो आर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 और यहाँ पे 49। हाइट इंक्रीज बाई 10%, हाइट, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो पहले आपका जो ये 10 था तो अब 11 हो गया।
तो आर एक्स स्क्वायर एच, तो आर एक्स स्क्वायर एच कितना हो जाएगा 100 इंटू ये आपको 1000 हो जाएगा। अब 49 इंटू 11 करेंगे तो 539 हो जाएगा। दोनों के बीच की जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा आपको 461 हो जाएगा। तो 461 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 करेंगे तो 46.10% हो जाएगा। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन 15%, 15% का मतलब क्या होता है आपको 3/20। तो अगर डिक्रीज करेगा, रेडियस आपको पहले 20 था तो अब 17 हो गया। आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 अपन 7 से 9 7 49 हो गया, 389 हो जाता है। 17 389 289 एच में क्या फर्क आ रहा है 20% से इंक्रीज किया। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो आपको आर एक्स स्क्वायर एच तो ये 2000 हो जाएगा और ये आपको 1734 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 266 हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 13.30% निकल जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियस डिक्रीज करेगा 25% से, तो 25% का मतलब 1/4 होता है और 30% का मतलब 3/10 होता है। तो पहले जो आपका रेडियस आपका 4 था अब 3 हो गया, तो आर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा। और ये पहले 10 था तो 10 से इंक्रीज करके 13 हो जाएगा। तो आर एक्स स्क्वायर एच कितना हो जाएगा 160 और ये कितना 117। तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितना हो जाएगा 43 160 इंटू 100 दैट इक्वल 26.87% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर coming exam and results. Okay, thank you very much.